हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में रिवीजन करने वाले हैं। और इस रिवीजन सेशन में वी आर गोइंग टू टेक सभी पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज हैं। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटीग्रेशन, इंटेग्रल्स के जो भी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज हमने आज के सेशन में लिए हैं, जितने भी आज के सेशन में हम कवर कर पाएंगे। और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन को करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर क्वेश्चन के अंदर क्या लर्निंग है, क्या की पॉइंट है, ऐसा क्या चीज़ थी जो हम मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाया। वो सब कुछ हम एक एक करके सारे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। अगर आप इंटीग्रेशन पहले थोड़ा सा भी पढ़कर बैठे हो तो आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और कुछ ऐसा पता चल रहा है कि जो हम क्वेश्चन में मिस कर सकते थे एग्जाम टाइम में। और बेटर है कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद, आज का सेशन अटेंड करने के बाद एक बार दोबारा गो थ्रू जरूर करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लाइव सेशन में मिस कर रहे हो तो वो साथ साथ आप बाद में रिकॉर्डिंग में चेक कर सको। ठीक है चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम योर पीवाईक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो एक और बात, ये जो पीवाईक्यूज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अभी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, अदरवाइज हमारे वन शॉट सारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जस्ट गो थ्रू ऑल दोज वन शॉट्स। जिस भी चैप्टर के आप पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, पहले वो वन शॉट जरूर देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा चैप्टर का, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज करने हैं, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस डील करने आसान रहे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? क्वेश्चन है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार cos स्क्वायर के नीचे ये लिखेंगे, तो cos स्क्वायर के नीचे अगर हम लिखें cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस, फिर sin स्क्वायर x के नीचे लिखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि इसमें तो ये cos स्क्वायर कट जाएगा और इसमें sin स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 बाय cos स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, सीकेंट स्क्वायर की tan x, तो माइनस कॉट x माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात? दोबारा देखो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपको गिवन है cos 2x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो cos 2x का हमने फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर x माइनस साइन। देखो एक चीज़ तो पता चल रही है कि यहाँ पर x था, ऊपर 2x है, उस 2x को भी x में रिड्यूस कर दो, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कर लेते हैं। अलग अलग दोनों टर्म के नीचे लिखा, हमने रिड्यूस कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x में। कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट x, और सीकेंट स्क्वायर की tan x। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये बात क्लियर है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, और साथ में आपको ये भी ध्यान देखना है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है x की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अंडर रूट ऑफ इस 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। प्रॉब्लम यहां पर आती है, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है जब अंडर रूट होगा तो यहाँ पर तो हमारे पास ये बचना चाहिए प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि cos x माइनस साइन एक्स आएगा या sin x माइनस cos x आएगा, कुछ भी आ सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स लेना है या sin x माइनस cos x लेना है? वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। आप देखो x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अब आप ये देखो, जब 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री के आगे जाके साइन जो है वो बड़ा हो जाता है cos x से। मेरी बात समझ आ रही है? साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। तो कहने का मतलब ये है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लिख देना कि व्हेन x लाइज बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2,
तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में, क्योंकि आपको क्लियरली पता है साइन एक्स बड़ा है, कॉस एक्स छोटा है यहाँ पे, ठीक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 वाले रीजन में। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके अंदर की पॉइंट क्या था कि अगर आपको x की वैल्यू गिवन है कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अंडर रूट जो करना है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लोगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लोगे। अगर ये 0 से पाई बाय 4 होता तो मुझे पता है कि वहां पर कॉस एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से, फिर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखता कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 1 बाय एक्स, 2 की पावर 1 बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसे इंटीग्रेट करना है और वो इसके इक्वल है, फिर k की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्टीमेटली पहले आपको इसे इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 बाय एक्स को t मान लेना चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और ये dt बन जाएगा। एक्स स्क्वायर तो है तो माइनस की कमी अंदर बाहर लगा लेते हैं, तो ये रह जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा dt और ये हो गया 2 की पावर t। ठीक है, अब 2 की पावर t की इंटीग्रेशन होती है 2 की पावर t डिवाइड बाय log 2 प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। और इसको हम t की वैल्यू पुट कर दें तो ये बचेगा माइनस 2 की पावर 1 बाय एक्स डिवाइड बाय log 2 प्लस सी। तो इसको अगर मैं इसे कंपेयर करूं, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर 1 बाय एक्स प्लस सी। तो आपके कंपेयर करने के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय log 2। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये बात क्लियर है। देखो करना क्या है, सीधा सीधा वो इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 की पावर 1 बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियरली मुझे पता है कि मैं 1 बाय एक्स को t मानता हूँ तो माइनस 1 बाय एक्स को dx dt बन जाएगा, वो हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, a की पावर x की इंटीग्रेशन होती है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस सी। वही इंटीग्रेशन की हमने यहाँ पे, 2 की पावर t की इंटीग्रेशन होगी 2 की पावर t डिवाइड बाय log 2, और वो सब्स्टिट्यूशन कर कर फिर कंपेयर करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस 1 बाय log 2। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बट यस इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन है e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। एक सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में, ये परसेप्शन होती है कि जब भी e की पावर x दिया होगा तो वो जो टाइप होती है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो ये बनाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखो डिनोमिनेटर सीधा सीधा आपको इसका एंगल क्या है, x इंटू ई की पावर x, तो इसको हम t पुट कर लेते हैं। अगर मैं इस एंगल को t पुट करूं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल आएगा, x एज इट इज e की पावर x की e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x की 1 dx दिस इज इक्वल टू dt, या फिर ये कह लो e की पावर x कॉमन लूँ तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू dt। तो ये तो न्यूमरेटर है हमारे पास, तो मैं ये कह देता हूँ कि न्यूमरेटर पूरा बन गया dt 1 बाय कॉस स्क्वायर t। ठीक है, ये बच गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ऊपर अगर क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर टी, सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन tan t प्लस सी, मतलब tan ऑफ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सीधी सीधी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, x ई की पावर x को t पुट करेंगे, न्यूमरेटर पूरे का पूरा dt बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो हर क्वेश्चन में जो लर्निंग है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कैसे क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाय एक्स इंटीग्रेट करना है, 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये कह लो। तो मैं x माइनस ए से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, क्या फ़ायदा होगा, ये रह जाएगा 1 बाय एक्स, न्यूमरेटर बन जाएगा x प्लस ए से करो, x प्लस ए का होल स्क्वायर तो x प्लस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक बात बन गई। अब इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ तो पहले 1/x से x अपॉन दिस लिखेंगे तो ये रह जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म के साथ लिखेंगे तो ये आएगा, a तो बाहर लिख लो बेशक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो मेरे को दिख रहा है कि ये तो फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इसकी, इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो देखो मैं कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसे, मैं इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, ये x और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इंटू √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इतने पार्ट में अगर मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल लेते हैं। ठीक है, तो 2x dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2t dt, और सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर लेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये एज इट इज लिख देना, a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √t स्क्वायर, ये हो गया t, x की जगह इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2x dx की जगह 2t dt हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप x की जगह लिख लेते, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, x dx t dt के इक्वल हो गया, ये dt कट गया। अब आप सोचो 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dt रह गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a, और 1/a लिखूंगा उससे ये a कट जाएगा, तो फाइनल आंसर बचा मेरे पास log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ t/a, t की वैल्यू क्या है, √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती क्या कर लेते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उससे नहीं हो सकता। देखो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, हो सकता है आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, बट मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते करते खामखा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं बच्चे। बेटर ये है कि आप अलजेब्रिक में अगर हो पा रहा है तो अलजेब्रिक को प्रेफर करो। ये अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर लिए, इसकी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ट्रिक लगाई हमने और सब्स्टिट्यूशन करके फिर सॉल्व कर लिया। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेट करना है 1/√5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो की रूल क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो ये कि नीचे अगर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है तो कोशिश ये करो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उस 2 को उठाकर बाहर निकाल लो, बाहर आकर वो 1/√2 हो जाएगा। अंदर क्या बच गया, √5/2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसको ऐसे लिखते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√5/2 माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x रह गया। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 और उसका स्क्वायर वो भी 1 ही रहेगा, तो उसको एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मत कहना कि सर आपने दोनों बार ऐड कर दिया, बेसिकली जो पहला मैंने ब्रैकेट के अंदर ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है क्योंकि बाहर माइनस साइन था। ठीक है, तो 5/2 प्लस 1 क्या रह जाएगा, 7/2 हो जाएगा, √7/2 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7/√2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाई बन गया। तो मैं ऐसा कह दूं ये 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन a क्या आएगा √7/√2। आप चाहो तो इस √2 को उठाकर ऊपर ले जाना, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बात? की पॉइंट इसमें क्या समझने वाला है, पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए कभी भी अगर नीचे आप स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हो तो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल के इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो 1 एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 1/√a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आई होप ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। यहां पर अगर न्यूमरेटर में x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? अगर न्यूमरेटर में x होता तो मैं नीचे एक्स स्क्वायर को टी पुट करता, ऊपर 2x dx dt हो जाता। बट यहाँ पर ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे देखो, इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करके, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लो पहले दो में से, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं ये कह देता हूँ कि ये बच गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये इंटेग्रल बच गया आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो इंटेग्रल बचा है इसको सॉल्व करने के लिए लगेगी तो पार्शियल फ्रैक्शन, बट बेटर ये है कि एक्स स्क्वायर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में पुट नहीं करना है, आपको ये लिखना है दैट दिस फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू, इसको कुछ भी मान लो, z अपॉन z प्लस 2 z माइनस 1। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे फिर तो आपको 2x dx भी dt, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं तो 2x dx को dz भी मानना पड़ता। तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के जो फ्रैक्शन थी, सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं है, ये फ्रैक्शन को इक्वलेंट टू दिस लिख दिया। और अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना तो आसान है, इसे लिख देते हैं a बाय z प्लस 2 b बाय z माइनस 1। एलसीएम ले तो z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 1 प्लस b इंटू z प्लस 2। a और b की वैल्यू निकालो, एक बार पुट कर लेते हैं z को 1, तो b क्या आ जाएगा 1/3। एक बार पुट करते हैं z को -2, तो a क्या आएगा 2/3। a की और b की दोनों की वैल्यू निकाल ली, मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा 2/3 इंटू 1/z प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन तो x की टर्म में रखी हुई थी, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, a और b निकाल लिया, तो अब इसको दोबारा से एक्स स्क्वायर लिख दो। वी कैन से दैट, अब यहाँ z की जगह मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। b की वैल्यू क्या है, b इज 1/3 और फिर z की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम अगर इसे इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर लोगे, इसमें लगेगा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, उसमें वो लॉग वाला फॉर्मूला, बात बन जाएगी। की पॉइंट जो है कि लर्निंग जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या थी कि अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिड्यूस करूं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें अगर तुम वो लगाओगे, अब चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बना लो, क्या बनेंगे x प्लस 1 x माइनस 1, है ना। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आंसर उससे भी सेम ही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा, बट वो खाम का कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है सिमेट्रिक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन सारे एक्स स्क्वायर को z मान लूँ, इंटीग्रेशन में नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन बाद में लगाई है मैंने, तो इंटीग्रेशन के बाहर अगर z में मान लिया तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन से जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो बहुत इजी हो जाएगी, और वही हमारा मेन मोटिव है। वो हमने निकाल दिया, ए बी की वैल्यू पुट की, उसके बाद तो मैं z को मैं भी एक्स स्क्वायर ही पुट करूंगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करनी है वो x में ही करेंगे, है ना। हमने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज नहीं किया, वो तो x का x ही है। आई होप ये बात समझ आ रही है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 18 है पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में, वो भी ऐसा ही है, और ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई गेस थर्ड एग्जाम्पल है शायद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हो, यहाँ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dx है, तो आपके लिए वेरिएबल x है, रूट x वेरिएबल नहीं है, मतलब आप रूट x के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो यार रूट x तो हटाना पड़ेगा पहले मुझे। तो कैसे हटाएंगे, एक काम करते हैं, इस रूट x को भी साथ ही हट जाएगा ये। अगर मैं रूट x को t मान लूँ, अब मैं इंटीग्रेशन में ही मान रहा हूँ, तो 1/2 रूट x dx ये हो जाएगा dt। 2 की कमी है तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये तो dt बन जाएगा 1/2 रूट x, यहाँ रह गया t प्लस 1
टी प्लस टू डी टी। बात समझ आ गई। अब मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया वो इंटीग्रेशन के अंदर किया, पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाहर निकाल कर की थी, ठीक है। तो क्या फ़र्क आएगा वो भी मैं बताता हूँ। भी पहले हम इसे ए बी की वैल्यू निकालते हैं। 1 बाय टी प्लस वन टी प्लस टू ए बाय टी प्लस वन प्लस बी बाय टी प्लस टू। एलसीएम ले, वन किसके इक्वल आएगा, ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी प्लस वन। तो पुट करें एक बार t को -2, b की वैल्यू आ जाएगी -1। एक बार पुट करते हैं t को -1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a इज 1 एंड b इज -1, वो सब्स्टिट्यूट करो। a इज 1 एंड b इज -1, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट यहीं पर करोगे। अब यहाँ पर t को आप दोबारा वो पुट नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के बीच में ही सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब इसे इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा, ये log ऑफ t प्लस वन माइनस लॉग ऑफ t प्लस टू। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ t प्लस वन डिवाइड बाई t प्लस टू प्लस c। जब ये सारा कुछ आपने सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन भी कर ली, अब आप t की वैल्यू पुट करो। t क्या था, रूट एक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, वो आएगा log ऑफ रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस टू प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ आ गई। देखो खामखा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो हमने किया क्या है, रूट एक्स को टी मान लिया ताकि 1/2 रूट एक्स डी एक्स ये एडजस्ट हो जाए, डी टी बन जाए, ठीक है। और बाकी सारे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएंगे, ए बाय दिस, बी बाय दिस, ए बी की वैल्यू निकालनी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन खामखा मुश्किल बना रखा है बच्चों ने, इतना मुश्किल है नहीं, मजे मजे में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो एक काम करते हैं, 1/sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब sin a माइनस बी को देखो क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस ए प्लस, प्लस नहीं लिखना चाहिए, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, है ना। उससे फायदा क्या होगा, सोच के देखो, बात तो वही बन गई ना। अब अगर आप ये माइनस साइन खोलते हो, x कट जाएगा तो a माइनस बी, यही तो बना। तो मैं 1/sin a माइनस बी को यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा करके देखते हैं। फ़ायदा ये होगा कि sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब इसे अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 1/sin a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन, इसके नीचे अगर ये लिखेंगे तो cos x माइनस से cos x माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा, tan ऑफ x माइनस बी माइनस, जब इसके नीचे लिखेंगे तो cos x माइनस बी कट रहा है, बचेगा tan ऑफ x माइनस ए। क्लियर है। अब आप ये देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन होती है log secant x। तो यहाँ पर आएगा 1/sin a माइनस बी इंटू log ऑफ secant x माइनस बी माइनस log ऑफ secant x माइनस a प्लस सी। अब आप सोचो log a माइनस log b का फॉर्मूला रिड्यूस करना चाहो तो कर सकते हो, 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ secant x माइनस बी डिवाइड बाय secant x माइनस ए प्लस, ये फाइनल आंसर है। ठीक है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर ये है कि अगर नीचे दोनों कॉस है तो आप साइन ए माइनस बी से करोगे। अगर ऐसा हो जाता कि क्वेश्चन ये होता 1/cos x माइनस साइन एक्स माइनस बी, तो मैं cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। ठीक है, करके देखना, वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्वेश्चन आप अगला सॉल्व करने से पहले पॉज कर लिया करो और ट्राई किया करो कि ये क्वेश्चन आप खुद से देखो, खुद से ट्राई करके देखो कि ये आंसर कैसे बनेगा। क्योंकि आप जब खुद एफर्ट डालोगे उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट अगर आप सीधा सॉल्यूशन देखोगे तो आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। उसमें क्या करना चाहिए, इसमें देखो हमें ये पता है कि ये टाइप होती है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि ये उस फॉर्म में रिड्यूस नहीं है। तो पहले से रिड्यूस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 1/x प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आप देखो एफ एक्स क्या बनेगा और एफ डैश एक्स क्या बनेगा। मुझे क्लियरली पता है log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, बन गई वो बात। और ई की पावर एक्स बार पढ़ाइए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको टी मान लूँगा, ताकि जब डिफ्रेंशिएट किया जाए तो e की पावर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ये पूरे का पूरा dt बन जाए। तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dt विच इज इक्वल टू टी प्लस सी, और t क्या होता है e की पावर x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। आगे बात समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो कोशिश किया करो कि नॉर्मली एग्जामिनर कभी आपको सीधी सीधी फॉर्मेट देता नहीं है, वो कोशिश यही करेगा कि आप उसे रिड्यूस करो, पहले ये फॉर्म बनाओ, उसके बाद आपको पता चले कि एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, तभी आप आंसर निकाल पाओ। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन से आप रिड्यूस कैसे कर पा रहे हो। रिड्यूस करने के बाद आंसर निकालना तो आसान हो ही जाता है, अगर मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स पता चल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x साइन 2x। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसे i मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये i है। आई लेट के अकॉर्डिंगली u इंटू वी लगा लो, मैं इसे u मान लूँ, इसे v मान लूँ। तो u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस u की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी cos 2x इंटू 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन भी की और फिर से इंटीग्रेशन, ये बन गया। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से प्रोडक्ट आ गया। ये तो बन गया e की पावर x इंटू साइन 2x माइनस 2 टाइम्स, इसमें दोबारा u इंटू वी लगा दें, u एज इट इज, फिर v की इंटीग्रेशन माइनस u की डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और e की पावर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा से e की पावर x। अब दिक्कत ये है कि ये तो वही बात बन गई जहाँ से शुरू किया था हमने, i है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि i इज इक्वल टू e की पावर x साइन 2x माइनस 2 e की पावर x cos 2x माइनस 2 टू द 4 i प्लस c। ठीक है, इस माइनस 4i को उठाकर आप इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा 5i इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन निकालो, साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c। तो i क्या आ जाएगा, इस 5 को उठा के नीचे ले आओ, e की पावर x बाय 5 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c बाय 5, से कुछ कांस्टेंट k लिख देते हैं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो ये दोबारा से रिड्यूस होकर इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, और इसको दोबारा से आई लिखेंगे, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ऐड करके आंसर आ जाएगा फाइनल। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, कुछ ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन 0 to 1, ये भी आपकी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन, ऑल दो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से हैं,
आपको ये गिवन है कि 0 to 1 e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये अल्फा है, तो इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 0 to 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करूँ तो माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स आता है। मतलब मैं ये कह दूँ कि e की पावर x को u मानते इसे v मान लेते, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, u एज इट इज और v की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस u के डिफरेंशिएशन और v की इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा ये dx। लिमिट 0 to 1 है, इसमें 0 to 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये तो मेरे पास बन गया माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर 1 तक, प्लस ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे दिया हुआ था कि दिस इज अल्फा, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये है अल्फा, ठीक है। ये बेसिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान है ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, नीचे 4 ऑप्शन भी थी, बट एनीवे कोई बात नहीं, हम ऐसे सॉल्व करते हैं बिना ऑप्शन के। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, e टू द पावर 1 माइनस ई की पावर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर क्या बन रहा है, अल्फा प्लस 1 माइनस ई बाय 2, ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। तो जो वैल्यू निकालनी थी हमें 0 to 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि आपने इसमें u भी उल्टा क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 1 प्लस एक्स से होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करूँगा ना तो पावर कम होगी, बट अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो पावर बढ़ेगी, वो 2 की बजाय 3 होता रहेगा, 4 होता रहेगा, और मुझे तो कम वाली वैल्यू पता थी, तो इसलिए मेरे को ये यूज़ करना है, इसलिए मैंने e की पावर x को u माना और 1 बाय 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को v मान लिया। बात समझ आ गई, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 to 4 इंटीग्रेट करना है, 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 4, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज का, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखो कहाँ कहाँ पर क्रिटिकलिटी आ सकती है, तो मैं काम करता हूँ इसे स्प्लिट कर लेता हूँ, एक बार 1 से लेकर 2 तक। अब 1 से 2 के बीच में देखो ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू डालो ये नेगेटिव होती नहीं है। x माइनस 2 ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव रहेगी और ये भी नेगेटिव रहेगी, बात समझ आ गई। प्लस दूसरा पार्ट मैं 2 से लेकर 4 कर लेते हैं, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 से 4 तक, ठीक है। 2 से 4 के बीच में ये वाली ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगी, प्लस ये वाली भी पॉजिटिव रहेगी, बट ये वाली ब्रैकेट नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और हमें तोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने इसमें अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 होता तो मुझे पहले 2 से 3 तक लेके जाना पड़ता, फिर 3 से 4 तक, बट यही था तो बात बन गई, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैं ऐसा कह दूं कि 1 से लेकर 2 तक, ये देखो ये x और ये x कट गया, बचेगा क्या 2 और 4 6 माइनस 1 5 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 2 से लेकर 4 तक क्या बचेगा, 2 से लेकर 4 तक ये एक x कटेगा, x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, प्लस 4 प्लस 1 हो गया, बस अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है 1 से 2, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स और लिमिट क्या है 2 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे सब्स्टिट्यूशन करो और आंसर निकालो। देखो मेन टारगेट हमारा ये होता है कि पहले तो क्रिटिकल पॉइंट देख लो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमने देखे कि एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है, तो 1 और 4 तो बाउंड्री पॉइंट है, तो 1 से 2 तक तोड़ो और 2 से 4 तक तोड़ो। अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 होता तो मैं 1 से 2 2 से 3 वो भी स्प्लिट करता, फिर 3 से 4 पे जाते। बात समझ आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन है। आय दिया हुआ है आपको 0 टू पाई ई की पावर कॉस एक्स डिवाइड बाय ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखो जो भी प्रॉपर्टी लगाते हो अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी साथ में लिख दो। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में गलती हो जाती है, तो अगर आपने प्रॉपर्टी सही लिखी है तो नंबर तो मिल ही जाएंगे ना प्रॉपर्टीज के। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लगाओ प्रॉपर्टी। तो 0 टू पाई ई की पावर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स। इसे कह दो इक्वेशन 1, इसे कह दो इक्वेशन 2 और इन्हें ऐड कर दो। इफ आई ऐड 1 एंड 2 तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा 0 टू पाई। देखो न्यूमरेटर हो जाएगा e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x और डिनोमिनेटर भी यही है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। ये दोनों कट गए, 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x लिमिट 0 से पाई है तो पाई बच गया। तो 2y अगर पाई आ रहा है इसका मतलब i इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के लिए, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप पहले स्टेप में ये सही प्रॉपर्टी लगा पा रहे हो तो ही वो क्वेश्चन आगे चल पाते रहे, तो आप फंस जाओगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के हो नहीं सकते, हो जाएंगे, बट प्रॉपर्टी से आप काफ़ी सारे स्टेप्स रिड्यूस कर लेते हो। तो बेटर ये है कि आप प्रॉपर्टी सही लगाओ और क्वेश्चन का आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब आप देखो फिर दोबारा से वही बात बन गई। मॉड ऑफ एक्स क्यूब, मैंने आपको बताया मॉड वाले में आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया करो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, आपको ये देखना है कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो जीरो कहाँ बनता है। तो आप देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर मैं जीरो डालूँ कहाँ कहाँ बनेगा, एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं ये कह दूँ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 माइनस 1 और 1, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ये आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, -1 से लेके 0 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर मैं अभी साइन नहीं लिख रहा हूँ किसी के साथ, फिर 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर 1 से लेकर 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, बट आपको ये देखना है ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। अगर मैं -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू लूँ, लेट से मैं -1/2 ले लेता हूँ, -1/2 लेने पे ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, -1/2 लेता हूँ पॉजिटिव आ रही है, बट 0 से 1 के बीच की वैल्यू पे नेगेटिव आ रही है, इसके बीच में पॉजिटिव आ रही है। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब आपने मॉडुलस को चेंज कर दिया ब्रैकेट में और बहुत ईजी हो गया। यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर कि a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर आपको गिवन है और c इसके बीच का कोई नंबर है तो दिस इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। c इसके बीच में कोई नंबर है, ज़रूरी नहीं है c मिड पॉइंट हो, बीच में कहीं भी कोई नंबर लाई करता हूँ। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये बनेगा x की पावर 4/4। इंटीग्रेशन तो खैर सेम ही आएगी सब में, बस लिमिट का फर्क आएगा, है ना। जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा 0 पुट करूँगा तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो लिमिट पुट करके, छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ मैं, आपने फटाफट ये सारे क्वेश्चन इस पे सब में लिमिट पुट करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से आपको जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे समझ आ गए, बट इसका जो भी फाइनल आंसर आता है वो आपने कमेंट करके बताना है।
ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि आप ये सेशन अटेंड करके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं वो सारे समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि अगला सेशन आप कौन से चैप्टर के PYQs को डिस्कस करना चाहते हो, कौन से चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ रही है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम अगले सेशन में वही वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच।